कर्मभूमि पे वैसा ही राजा बाग सवार दरगाह में मैं दुआ करते हुए ध्यान करते हुए ये शरणा का भूमि में आज आपके माध्यम से आज बड़ी खुशी का दिन है। भारत रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जयंती महोत्सव का शुभेच्छा देते हुए कईयों से बसवा कल्याण में आप सब चुनाव का देखते आगे माहौल, चुनाव का माहौल में जो कानून बनाए, जो कानून से बसवा कल्याण चलना था, बसवा कल्याण डिक्टेटरशिप पे चल रहा। हर बसवा कल्याण को संविधान कानून बंद हो गए। आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखते हैं बसवा कल्याण के जो MLA थे, उनकी जो पॉलिसी थे, उनके तरीके थे, वो आप लोग सब जानते। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में जो इस भूमि पे मल्लिकार्जुन खरगे जी को जो धोखा दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट नहीं दी इस भूमि में, मैं पूछा था मेरे को तो दो, या इस भूमि में जो काम किए हैं किसी को भी आप दो, मैं मदद करता हूँ बोल के बोला था। लेकिन धोखा देके जो बड़े बड़े लीडर दूसरे को दिए, डिस्ट्रिक्ट के भी लीडर धोखा दिए, उन सबका बसवेश्वर भूमि से बर्बादी शुरू हो गया। मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े स्टैंडर्ड लीडर हैं, बड़े मिनिस्टर्स हैं, आज बीजेपी मेरे को वो करी, बीजेपी ये करी, बड़े बड़े भाषण देते थे और बीजेपी को आज गाले दे गए, वो भी 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में। मैं कभी बीजेपी को 20 महीने में कभी गाले नहीं दिए। उनको 5 दिन की भी समाधान नहीं है। जो बीजेपी उनको 15 साल से 20 साल से कईयों से पोस्ट दिए, ऐसे लोगों को क्यों देती है बीजेपी, समझ में नहीं है। अब बसवा कल्याण में 16 लोगों को भी धोखा हो गया। मैं 20 महीने पहले बताया था इनको, देखो मेरे को हो गए, आपको भी होता, मलेरिया बीमारी होता ना, ऐसा होता, एक को आया दूसरे को आता है, आया तो गली को आता। अभी ये मलेरिया 16 कैंडिडेट को आए, आगे पूरा बसवा कल्याण को आता है। अभी हमारे सोनी साहब को बोलना पड़ता है लाइव में, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को खुशी भी होता है दुख भी होता है। क्यों? तो ये मलेरिया गई सरकार, आज वोटर को भी प्रॉब्लम आता है। आगे आने वाले दिनों में यहाँ के जो भी लोग हैं जो इस भूमि में पैदा हो गए, एक को एक खानदान से ताल्लुकात है। बसवा कल्याण में खिले गली में कितने बड़े फैमिली हैं, जितने भी कैंडिडेट ठहरे आज खिले गली वाले मदद कर रहे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट को भी मदद कर रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट को भी मदद कर रहे हैं। अब दोनों को ये पूछो खिले गली में बड़े फैमिली कितने हैं, उनके भाइयां कितने हैं, अब कौन से में बिजनेस में थे, उन जानते ही नहीं, अब उन्हें जाकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो किस तरीके से हो रहा है, और हर एक आदमी पैसे के ऊपर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बसवा कल्याण बिकता है। मेरे को दोस्त लोग पूछते, अच्छे नेता पूछते, ये महात्मा बसवेश्वर का भूमि है, तो ऐसे पैर पड़ को बात करते, भूमि कौन सी है, बसवेश्वर का भूमि है। बाद में पूछते तुम्हारे गाँव बिकता है क्या, तो अब हम क्या बताएंगे। वो पूछते चुनाव लड़ना है तो बसवा कल्याण को आना क्या, तुम्हारे गाँव में एक भी लोग लड़ने के लायक नहीं है क्या, तो हम नालायक हो गए। बसवा कल्याण के लोग क्या हो गए, नालायक। तो हम वो काबिल नहीं है। कांग्रेस में भी एक भी आदमी लीडर नहीं है, काबिल नहीं है बोलने का प्रूव हो गया। मेरे को बीजेपी वाले क्यों टिकट नहीं दिए, MLA तो था नहीं, उनको सपोर्ट किया था, 44,000 वोट भी लिया था, लेकिन मेरे को बसवा कल्याण भूमि से आगे बढ़ने नहीं दिए। दूसरे कोई लायक नहीं है क्या अभी बीजेपी में, पूरे को साफ। माला भी नारायण राव बैठ के उसी दिन जो बताया उनका टिकट प्रॉब्लम हो गया। अरे ये तो छोड़ो, धर्म सिंह साहब के दामाद जी उन्होंने बता रहे थे टिकट बिका, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, मेरा टिकट बेच दिए, कांग्रेस वाले सत्यानाश कर दिए। वाह, किसको उन्होंने भी बेच गए बसवा कल्याण से, बीजेपी वाले भी बेच गए। तो यहाँ के लोग कहाँ जाना है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। और माननीय धर्म सिंह साहब जी को जो MLA कैंडिडेट अभी अनाउंस किए, जो शरणों सलगा गए, वो बताए धर्म सिंह जी के बारे में, सीनियर एक्स CM है, उन्होंने कल्याण कर्नाटक के एक बड़ा नेता थे,
मेरे पिताजी के साथ उन्होंने भी एमएलए थे, उनके बारे में जो अल्फाज यूज करे मैं खंडन करता हूँ। उन्होंने अभी आगे ऐसा जो शरणों सलगा गए एमएलए जो कैंडिडेट है, ये बात नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। जो भी बात बोलना है आप डेवलपमेंट की बात करो, पॉलिसी पे लड़ो, उनको भगाए इनको भगाए, क्या ये भगाए क्या बंदर है? बंदर को बोलते भगाए बिगाए, ये ऐसा सिस्टम वर्ड यूज मत करो। एक नेता है, आप अच्छे तरीके से खुशी से चुनाव लड़ो, ये पैसे देके, ये लोगों को उल्लू बना के, लोगों को आस दिखा के, कौन सी भी पार्टी वाले, मैं वो पार्टी ये पार्टी नहीं बता रहा। अच्छा चुनाव लड़ो, डेवलपमेंट का मुद्दा बताओ, मैं आगे जीत के आता हूँ तो इतने दिन में मैं ये बनाता हूँ, इतने दिन में लोगों का मसला हल करता हूँ, करप्शन बंद करता हूँ, लोगों का सेवा करता हूँ, अच्छा क्वालिटी का रोड बनाता हूँ, बसवा कल्याण में अमन शांति करता हूँ। ये बोलने का छोड़ के तुमको कितने पैसे होना हाथ में आओ, सवेरे आओ, छपरासी टैक्स का टैगल होगा, बैठना बात करना कोई तरीका नहीं है। बड़े बड़े जो फैमिली के लोग हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उन्हें क्या टैगे, क्या समझ में नहीं आएगा। बसवा कल्याण में कहीं मेरे को गड़बड़ दिख रहा है। वैसे ही बसवा कल्याण में दोनों पार्टी वाले बसवा कल्याण की भूमि के लोगों को कहीं ना कहीं धोखा दिए, बोलते हाईकमांड टिकट दिए। देखो एक पार्टी रहता, पार्टी में कैंडिडेट की ट्रेनिंग करो, 5 साल के गोटे खेलते पार्टी वाले, 5 साल में इलेक्शन आता नहीं मालूम होता तो ट्रेनिंग देना चाहिए। 5 साल में इनको एमएलए का ट्रेनिंग, झड़पी का ट्रेनिंग, फंड नहीं है तो फंड दो, मदद करो, जिता के लाओ। लोगों का विकास के बारे में, लोगों का खुशहाली के बारे में सोचना चाहिए। कहाँ भी पैसे दे गए, पैराशूट लेके उतर गए, पैसे के साथ ही उतर गए, लगभग पैसे। बसवेश्वर का भूमि ऐसी है, आपको मालूम है कि नहीं? क्या भूमि को जो झूठ बोलता, क्या जितने मुख्यमंत्री आके गए झूठ कब कब भी बोले, वो गए सो वापस आए नहीं। जाते वक्त मुख्यमंत्री, उतरने के बाद माजी हो गए। जितने भी लोग मंत्रियां यहां से गए, झूठ बोल को गए माजी। मैं झूठ बोला था, झूठ मतलब क्या? काम के वत्तड़ में, प्रेशर में मेरा भी झूठ हो गए, डेवलपमेंट में नहीं दिया तो मेरे को भी घर को बेचे। ये भूमि इतना डेंजर है, इतना अच्छा है। जो अच्छे विचार रखते हैं उनको अच्छा है, जो डेंजर विचार रखते हैं उनको डेंजर है। और बसवा कल्याण में हिंदुओं में भी बड़े बड़े फैमिली, गुजर फैमिली, होड़कुंदे फैमिली, गुंटोरे फैमिली, ये कोई फैमिली का रिलेशन नहीं बचा है। हम हमारे क्लासमेट के साथ बसवा कल्याण में खेले, भाइयों के साथ कॉलेज पढ़े, गली गली जानते, एक प्यार का रिश्ता, एक खून का रिश्ता, एक सोशल का रिश्ता। ये रिश्ता पिश्ता कुछ भी नहीं है। क्या देते हैं? 100 लोग जा रहे बच्चे, हमको क्या देते हैं यार? शराब पीने ढाबे को जाने को कितने पैसे ले गए, ढाबे में पी गए। अरे तुम डेवलपमेंट पूछो ना। मेरे को मेरा ये गेम में आगे आने वाले दिनों में सोशल क्लब बना के दो, बोलो बच्चों को तालीम करने के लिए, बच्चों को एजुकेशन बढ़ाने के लिए एक टेक्नोलॉजी में ट्यूशन सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर बना के दो, बोलो कुछ नहीं। कई ऐसे लोगों को देखे तो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे। जब पैसे छोड़ना है, बसवा कल्याण में हाथ लागे वाले के पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए है, 2000 लाख के पैसे, 1 लाख को 1 लाख रुपए पकड़ो आमदनी, तो 20 करोड़ हो। बोर्ड लगा दो ना बंगले को, बसवा कल्याण का रेट इतना है। बसवा कल्याण में कोई पैसे का कमी नहीं है, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल का कल्चर खराब हो गया। खराब होने मत दो, भाईचारा रखो, एक को एक सपोर्ट करो। वैसा ही हाउसिंग में भी बसवा कल्याण में नहीं दिए। अभी हम लोग देखते आए कि एक लेडी, मेरी बहन, एटलीस्ट ये मर्द लोग बंडाया ठहर तो नहीं बोले कोई भी, एटलीस्ट वो लेडी बोली क्या लता हड़पड़े, मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ। खुशी हो गई ना। एक मेरी बहन हुलसूर तालुका की बीजेपी की कैंडिडेट एस्पिरेंट, एटलीस्ट मैं चुनाव ठहर तो बोले। और राजनीति में उन्होंने इनको गाले दे गई, इनको गाले दे गई, इन्हों भी वैसे ही बोले गए, उन्होंने भी ऐसे ही बोले गए। तो हमारे गांव का कल्चर, दोनों गुलबर्गा वाले, गुलबर्गा में गाले दे लो ना, गुलबर्गा नहीं है, रात में जाओ, दोनों गाड़े देखो, मस्ती से फाइटिंग कर लो दोनों, एक को एक लड़ लो, सवेरे फिर इमत्ती लगा लेके पूजा करके बसवा कल्याण को
यहाँ माइक में गाले देके यहाँ का कल्चर क्यों खराब कर रहे? कल्चर खराब मत करो, तुम उनको मत बोलो, उन्होंने उनको मत बोलो। तुम्हारे पास ताकत है, डेवलपमेंट करे, जाओ ना नॉमिनेशन भर के अमेरिका को, ऑटोमेटिक लोग जिताते। ये गांव गांव कहीं को जाके नानकुड़गी क्यों जरूरत है? डेवलपमेंट जब करे अब नॉमिनेशन डालो, बैठो जाओ। अपे जैसा फॉरेन में इलेक्शन होता है वैसा होता है। ये हर आदमी को बुलाने का पैसे कैसा है, ये क्या नेगोशिएशन, जैसे जानवर का बाजार हो गया ऐसा हमारे बसवा कल्याण का कल्चर हो रहा है। एक कल्चर नहीं होना चाहिए। और बसवा कल्याण में जो स्वाभिमान के लोग हैं, जितने भी मेरे को जो मदद करे सो है, वो लोगों को भी हमने कल मीटिंग बुलाए। जो भी 2003 से 2018 से 13 में सभी लोग जितने चुनाव में मेरे साथ थे, सभी लोगों को रिक्वेस्ट करके कल जितना हो सकता है उतने लोग आ पाओ। बसवा कल्याण का डेवलपमेंट, बसवा कल्याण का पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए सब हम कल मीटिंग बुलाए। सभी लोगों को हाथ जोड़ के विनती है, अर्जेंट में हमने कल मीटिंग बुलाए। जो भी मीटिंग में निर्णय होता है वो निर्णय के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। जनता दल से जो हाईकमांड, हमारे जो भी सीनियर नेता श्रीमान माजी प्रधानमंत्री और किसानों का नेता श्रीमान देवेगौड़ा साहब जो बोलेंगे, सम्मान्य कुमार स्वामी जी, माजी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री कुमार स्वामी साहब और हमारे जनता दल के प्रेसिडेंट सम्मान्य सीएम इब्राहिम साहब जो बोलेंगे वो हम काम करने के लिए तैयार हैं। गली गली में अच्छा नेता होना, सोशल वर्कर होना, किसी को इंटरेस्ट है वो कौन सी भी पार्टी में रह दे, जब भी उसको जरूरत है नॉलेज की, मेरे पास जो छोटा नॉलेज है मैं उनको शेयर करूंगा, उनको बसवा कल्याण के लिए सपोर्ट करूंगा। पार्टी विचार इलेक्शन अलग चीज है, जब डेवलपमेंट आता है, गांव का इश्यू आता है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। एक गांव को बिकता है बोलने का वर्ड खत्म करना चाहिए। कांग्रेस में काम करे तो कांग्रेस का करो, बीजेपी का करे तो बीजेपी का करो। कोई भी सवेरे कांग्रेस में गए, शाम में बीजेपी में आ गया, रात में पैसे दिए उसके बाद भाग रहे, सवेरे इधर एमआईएम में दिख रहा है, रात में एमआईएम वाला जेडीएस में दिखता है, जेडीएस वाला सवेरे देखे तो कांग्रेस में दिखता है। ये क्या क्या मेरे को समझ में नहीं है। और जो भी मेंबरशिप जो रहता है पार्टी का, मेंबरशिप को राजीनामे जो आदमी देता है उन्हीं हो गया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया। बीजेपी का मेंबरशिप को रिजाइन देके कांग्रेस को आया बोलते हैं, या कुछ भी नहीं, तो फिर में पट्टा डाल देते हैं और बोलते हैं कि कांग्रेस का नहीं जी, ये बीजेपी छोड़ को कांग्रेस को। कांग्रेस वाला बोलता है बीजेपी, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया। क्या ये सिस्टम, क्या कल्चर? जो पदाधिकारी है पार्टी के क्यों बनाते? उसको नॉलेज देने के लिए पदाधिकारी भी नहीं, कैंडिडेट भी नहीं, कहां से भी पकड़ के एमएलए कैंडिडेट तो लाए दोनों पार्टी वाले, आगे सीएमसी का भी लाते। 31 वार्ड में 31 चाहिए दोनों पार्टी को, वो भी लाते। जब एमएलए रहता तो उसका सगे को लाता, भवनी को लाता, उसका खाला को लाता, तो फिर आगे बचता क्या बसवा कल्याण में? बसवा कल्याण बिकता है, ये नाम खत्म करो। आप जो भी रहेंगे बसवा कल्याण में, बसवा कल्याण लोकल बोल के सोचो। आपके साथ हम हर चीज, क्रिकेट खेले, स्कूल पढ़े, हम एक ही नहीं, कोई भी बनो। आम रिक्शा वाला मारने वाला भी गया, हम स्कूल के टाइम पे रिक्शा मारते थे, आज उसके 2 लाख है। हमारा भीमा रिक्शा चलाता था, मेरे साथ में देखियो मैं, वो काउंसलर बने, क्यों एमएलए नहीं बनना? भीमा हमारा बन सकता है। चाय ही बनाने वाला, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, तो लारी चलाने वाले, लारी बनाने वाले एमएलए नहीं बनते। बसवा कल्याण में बोले तो भगड़े पहनना चाहिए हम लोग, बहुत मुश्किल के काम। ये कल का राजनीति में परिवर्तन करो, अच्छा आदमी गली गली वाइज चुनो। बोलने का मेरा विनती है, कौन सी भी पार्टी से आज जो अन्याय हो गए ये मैं खंडन करता हूँ, दोनों पार्टी को। मैं पहले भी बोला, ये विजय सिंह साहब को भी मैं बोलता हूँ, छोटे छोटे बात आप शांति में चुनाव लड़ो। अभी पार्टी तुमको टिकट दी है, गलती तो पार्टी वाले कर दिए, बसवा कल्याण के ऊपर आने, बीजेपी वाले भी कर दिए, अब लोगों के ऊपर इंसाफ लोगों के ऊपर है, लेकिन शांति में लड़ लो। इन्हों भी बोल गए वो तड़ीपा गए, वो नहीं बोलता उनका बाबा को मैं भगाता हूँ। अरे तड़ीपार बाबा को भगाता हूँ, ये वहां कर लो ना, घड़ी पारी करते, नहीं तो कर लेने वाले दोनों को हटा देते। घड़ी तड़ीपार और इन्हों उनको देखते हैं बोले तो बसवा कल्याण शांति की भूमि है,
ये इबरी का गणित पार मारे बोलते हैं, बहुत होशियार हैं के लोग, इसलिए हाथ जोड़ के बनती है, शांति में चुनाव लड़ लो, पैसे खूब लाए होंगे तो हमारे गांव में बांटो, लोगों को बोलो खूब पैसे लो, लेकिन बसवा कल्याण वाले जो भी कैंडिडेट रहेंगे उसको डालो बोल के नहीं निकला, नोटा खूब लो, इनको खूब कमाई दोनों काशी लगा कि पाप 3 एकड़ खेत में गाजर पिके तक की क्या क्या पिके तक की मेरे को समझ आता नहीं, इनके पास तो पाप साहब क्या मैं नहीं बोल सकता, उनके बारे में मैं नहीं बोलता, मैं कभी देखा नहीं उनका, अभी साहब थे तो मेरे उनके रिलेशन अच्छे थे, इनके जो भाई साहब छोटे भाई साहब उनसे रिलेशन मेरा भी, मेरे साथ एमएलए थे, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन लोगों का जो चर्चा चला गया बहुत पैसे लेके आए विजय सिंह साहब, बहुत पैसे बोल के लोग इस वक्त तक मैं बोला मैं तो देखा नहीं, सुनियो डुअर होटल में, ढाबे में, बारों में चर्चा चला, हमारा भाई भी बोल रहे आजकल रक्का बुक्का तो मंदिर, मेरे को समझ में नहीं है रक्का कहाँ से क्या क्या होता है, लेकिन मैं तो इलेक्शन कमीशन को लिखी हूँ लेटर, बसवा कल्याण में बहुत पैसे आए बोल के, देखेंगे कौन क्या देता है, क्यों कर रहे हैं भूमि पे, चल गए वर्ल्ड का फर्स्ट पार्लियामेंट भूमि है, अच्छा रहना चाहिए, ये हमारा सोच है, कल मीटिंग को जरूर आना, दोनों पार्टी के लोग झगड़ा मत कर लो, मेरा रिक्वेस्ट है, तीनों पार्टी के तुम उनको गाले सब्जेक्ट वाइज गाले दो, तुम डेवलपमेंट नहीं करे, तुम इतना झूठ बोले, तुम ये स्कीम नहीं करे, ये लोगों का डेवलपमेंट नहीं करे, ये बोलो चुपका चुप उन्होंने ऐसे हैं, इन्हों बोल रहे इन्हों ऐसे हैं, और किसी का भी नेताओं का जो इस भूमि पे नहीं है, बड़े बड़े नेता का नाम आप नहीं लेना चाहिए, नारायण राव साहब का भी गलती से कोई भी आदमी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं देखा नारायण राव जी के संबंधी को इन्होंने विजिट करे थे, अभी अभी आप विजिट करो, लेकिन क्या बोलते हैं कांग्रेस तो एनबी माडिल, कौन बोल रहे चरणों सलगर एनबी माडिल बोलते, फिर जाको नारायण राव साहब का संबंधी को पैर पढ़ते, एनबी माडिल बोले तो क्यों पढ़ना क्यों, सिर्फ शो पुटअप के लिए, पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, आशीर्वाद लो, जब भी जो मिलता अच्छा काम करो बोले, रिक्वेस्ट है आपको टिकट मिले, हम न्याय अन्याय वो लोगों के हाथ में, आगे आने वाले दिनों में जो भी लोग फैसला करते बसवा कल्याण की जनता, मेरा भाई जो अमेरिका में रहते, जापान में है, यूएसए में है, कुवैत में है, उनका पहले क्या मालूम होता है, उनका नाम, उनका पिताजी का नाम, सरनेम, उसकी बाद कंट्री, स्टेट, उसकी बाद उनका गांव, उसकी बाद वार्ड, लेकिन ये बिना नाम कुछ नहीं, अभी उनकी पुरानी एड्रेस क्या क्या है नहीं मालूम, लेकिन आज के एड्रेस लाके चुनाव लड़ेंगे, अभी पार्टी ने उनका दिए सो है, इसलिए कल मैं रिक्वेस्ट करूँ जो भी मेरे कार्यकर्ता हैं जो मेरे को साथ दिए सो है, कल 10 बजे और 11 के इन बिटवीन में हम मीटिंग बुलाए, आने वाले दिनों में कल एक निर्णय पे आए। हाईकमांड से आपको आश्वासन मिला है कि टिकट के लिए क्या? नहीं, मैं तो बताया ना, हाईकमांड जो भी है, जो निर्णय मेरे को देते, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। अगर साहब को टिकट मिलता है तो क्या साहब को सपोर्ट करेंगे? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करूँगा, उन्होंने करते क्या ना उनको पूछो, उन्होंने दूसरे को किसी को टिकट मिला तो करते नहीं करते पूछो। साहेब के बारे में देखिए, साहेब के बारे में 15 महीने पीछे उनका मेरा एक मीटिंग हो गया था, रब्बानी साहब का टायर दुकान में, जो टूरिस्ट लॉज के बाजू में, टूरिस्ट लॉज का बाजू में मीटिंग हो गया था। उसी दिन बोला था मैं भी बसवा कल्याण का हूँ, आप भी बसवा कल्याण के, बसवा कल्याण में जहाँ अन्याय होता है वहाँ आप फाइट करो, मैं आपको साथ देता हूँ। उसकी बाद फिर मीटिंग हो गई उनकी पेट्रोल पंप में, उस दिन बताया खोबा साहब तुम मेरे को 4000 वोट दिलाना, मैं बिल्कुल जीत के आता हूँ। मैं बोला 100% हिंदू का 4 नहीं, मैं 6000 वोट तुमको दिलाता हूँ। आप कुमारस्वामी साहब को बुलाओ, सीएम इब्राहिम साहब को बुलाओ, सभी नेताओं को बुला के आप कार्यक्रम करो, उस मंच में 6000 लोग बिठा दूँ और मैं साथ देता हूँ। बराबर बोला, उन्होंने नहीं बात करते मेरे को, उनको बड़े बड़े लीडर साथ में हैं, होगा बसवा कल्याण में उद्धार करे सो लीडर साथ में हैं, तो उन्होंने मेरे को बात नहीं करते, मैं जरूर बात करता हूँ। मैं इतना चिल्ला राजनीति नहीं करता,
मेरे बाबा भी इस भूमि पे एमएलए बने थे इंडिपेंडेंट, मैं भी बनी हूँ। मेरे बारे में कोई बोलता है मैं उतना बड़ा अमाउंट देते, सब कुछ देते, सब सीट देते बोले तो स्वाभिमान के लिए छोड़ा मैं, लेकिन बसवा कल्याण के लिए खादरी साहब को दिए तो मेरा कोई एतराज ही नहीं है, मैं मदद करता हूँ। हाईकमांड बोल रहा, हाईकमांड बोले आप खादरी साहब को करो, नहीं भाई दूसरा खाजा साहब को करो, नहीं भाई दूसरे को किसी को टिकट देते तो मैं मदद करता हूँ। और जनता दल वाले और दूसरा गाँव वाले को भेजे तो मैं नहीं करता, नहीं मैं फिर स्वाभिमान बोल के कहूँगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा। अभी तक क्या भी नहीं बोला हाईकमान वाले? नहीं, हाईकमांड वाले बुला के हम दोनों को चर्चा करे, ऐसा सर्वे आई है जिसको भी उन्होंने जो उनको क्या सर ठीक लगता है, क्या सर उनके पास सर्वे है यहाँ बसवा कल्याण में कौन आप बात करें, कौन आ गए, आपको बात रिपोर्ट करें, है, आपको बात करे। उन्होंने एक ही बोले कि बसवा कल्याण में आप एक नए लीडर ज्वाइन हो गए से जो पुराने थे पार्टी में नया तरीके से ज्वाइन हो गए, आप भी हैं खादरी साहब भी, दोनों मिलकर आप चुनाव करो बोल के उन्होंने रिक्वेस्ट करे, एक आदेश दे रहे, तो हम भी उस हिसाब से आप जो हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आदेश है हम पालन करते हैं। खादरी साहब को देंगे, मेरे को देंगे, मेरा एतराज नहीं है, लेकिन तुम जैसा पूछे खादरी साहब को करते तो तुम करते क्या पूछे, मेरे को हाईकमांड का आदेश होना, वैसा तुम खादरी साहब को भी पूछो, उनको भी पूछो, उन्होंने समझदार हैं, सीनियर हैं और दुआ पढ़ते हैं, भगवान का आशीर्वाद देते हैं, उन्हें बोलना चाहिए। मैं तो थोड़ा 5-10 मिनट ही पढ़ लेता हूँ दुआ। कितने % चांसेस हैं सर आपको टिकट मिलने के? अरे मैं चिंता ही नहीं करता, चांसेस सोच, अरे वो मैं क्यों चिंता करूँ? सर अगर आपको जेडीएस का टिकट नहीं मिला तो आप इंडिपेंडेंट ठहरेंगे? नहीं, वो काम क्योंकि हमारे बसवा कल्याण के कैंडिडेट है ना, ये जो दो आ गए हैं ना हमारे पास सीधा, एक गुलबर्गे से, एक गुलबर्गे का रास्ते से, दो आए सो आधे रनिंग में आ गए दो। अब आगे देखो मेरे क्या गुलबर्गे में उनके थोड़ा गड़बड़ है, क्या होता है देखेंगे जब चुनाव आता है। ठीक है।